अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? और सर जी गर्मी फुल अरूज पे हुई पई है, फुल अरूज पे गर्मी आई हुई है। और आपको पता है कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी है, 45-46। अभी ये गर्मी जा रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे ऊपर ही जा रही है। तो जनाब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मैंने कहा आपको बता दूं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ केड़ी है? ताज़ा खबर आई है, शीदा टली साडा भाई है। एक और ताज़ा खबर ही आई है, ताज़ा खबर आई है, मॉन्यूमेंटल साडा भाई है। ऐ देखो ये जनाब बड़ी आपको ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि शीदा टली ने एक दरख्वास्त दी थी। शीदा टली, अली नवाज अवान और ये बहुत सारे लोग थे उसमें कि जनाब साढ़े केस का फैसला करो तो सानू बरी करो। माँ बाप असी कुछ नहीं किया, असी कोई कुछ नहीं किया, सानू बरी करो। तो वो जनाब फैसला महफूज हो गया था सुबह, और उसके बाद अभी ये खबर आई है कि जनाब शीदा टली को बरी कर दिया गया है। हाय 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 हाय, शीदा टली को बरी कर दिया है। ठीक है, तो ये जनाब ताज़ा खबर है। उनके साथ 8-9 बंदे और हैं। उन्होंने कहा जी 9 मई के वाक़यात में इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, तो उसमें उनको बरी कर दिया है। और शीदा टली बड़ा जनाब सगार दा कश ला के हम जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो शीदा टली है ना, अब ये गुमनाम ही रहेगा। अब इसने इतने लोगों के पैसे देने हैं। एक तो 36 लाख इन्होंने दिया ना, जब नवाज शरीफ के दौर में वो गाड़ी लेके आया था अमीर अवान की जापान से। ये बड़ा करू है सर, करू समझते हो? कोई करू समझते हो ना? ये वैसा है। इसके ये फार्म हाउस, ये इसकी कोई औलाद नहीं, कुछ नहीं। इसने बड़े बड़े फार्म हाउस तय खाने बनाए हुए हैं। सारा ये लाल हवेली फ्रॉड की है। ये 10 नंबरी है, 10 नंबरी फ्रॉडी है ये। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब ये बाकी ज़िंदगी ये गुमनाम ही जिएगा और गुमनाम ही मरेगा। अब ये पॉलिटिक्स में दोबारा सियासत में नहीं आ सकता। जब ये नवाज शरीफ के साथ था ना, तो ये कहता था कि नवाज शरीफ तुम आलम इस्लाम के बड़े लीडर हो, और उसकी पपियां लेता था, ऐसे इधर से उधर पपियां लेता था। और नवाज शरीफ कहता था ज़रा दूर ही रहे मेरे को। ठीक है ना, तो इसके मुंह से सगार की बदबू आती थी, तो नवाज शरीफ कहता था ज़रा दूर ही रहे। तो ये जनाब बरी हो गया है, उसके साथ और बंदे और बरी हो गए हैं। और ताज़ा खबर आई है तो मॉन्यूमेंटल साडा भाई है, उसको भी आज थाना खन्ना के मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया है कि इमरान ने किसी को ना उकसाया है 9 मई के लिए, और ना ये शामिल हुआ है, और कोई सबूत नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, डीसी मजिस्ट्रेट के पास। हम इमरान खान को भी बरी करते हैं। तो इन्हीं दोनों आज इमरान खान को एक और रिलीफ मिल गया है, और वो इमरान खान जो है वो बरी हो गया है। ये दूसरी बड़ी खबर है। इमरान खान तो सच ही बहुत बरी हो रहा है, बड़े केस ही इतने हैं ना। अब वो थोड़े थोड़े करके अब बरीयत की तरफ सारा ये सिलसिला चल पड़ा है, और ये बरी होना शुरू हो गए। अब इनका क्या करें हम इनका क्या करें? उसकी वजह मैं आपको एक आज बता दूं, ये क्यों हर जगह से बरी हो रहा है जी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्राइवेट वकील होता ही नहीं। और बताओ, अंदर खाते ये जब जज पूछता है ना, हाँ भाई सरकारी वकील बता भाई, वो कहता है सर तुम्हारी मर्जी है, सर तुम्हारी मर्जी है। वो उसकी ज़मानत हो जाती है और वो बरी हो रहा है। इधर अगर तगड़ा वकील करें, जैसे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अरफान कादर को अपने इन केसों में करो, अंगेज करो, अरफान कादर को करो। मुझे बताओ, हम रज़ाकाराना तौर पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं सर जी, ये अग्रेसिव इन्होंने होना ही नहीं। इन्होंने मफामत वाली पॉलिसी अपनानी है, और इमरान खान जो है वो धड़ाधड़ केसों से बरी हो रहा है। और अब उसके जो दूसरे मेन केस हैं उनमें भी हो रहा है। और ये अलहदा बात है कि नए फंदे भी उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन उसको देखें कि रिलीफ कितना मिल रहा है, कितना उसको रिलीफ मिल रहा है। तो ये जनाब 2 तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आप तक हमने पहुंचाई हैं कि शीदा टली और वो हो गया है। बाकी वो आज़ाद कश्मीर का एक वज़ीर आज़म था जिसका ये बड़ा शॉपिंग मॉल है जो इस्लामाबाद वाला है, तो वो गिरफ़्तार हुआ है और उसकी ज़मानत का मसला है, और उसको किसी केस में किया। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि
उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने लिख के दे दिया है, तो उसकी ज़मानत भी हो जाएगी 24 घंटे के बाद। ठीक है, 24 घंटे के बाद, 24 घंटे का उसको वो रिमांड पे उसको रखा है उन्होंने। अच्छा, ये हुआ है जी। बाकी आपको हम सियासी लिहाज से बताएं तो हम आपको बता चुके हैं, अभी मीडिया पे तो सारा वो हमने अफसोस का इजहार किया है। ईरानी सदर के जो है उसकी जो डेड बॉडियाँ मिली हैं, और बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी अभी तक उसको उन्होंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, और अल्लाह रहम करे, ये दहशतगर्दी भी हो सकती है और कुदरती हादसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे जनाब आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले, गर्मियों की छुट्टियों में हम सब ने बाहर चला जाना है। ठीक है, ये तो आप गर्मियों की छुट्टियों से पहले, बल्कि 28 मई से पहले आप हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस हैं उनमें आप शामिल हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, और भी हुए जो इंतज़ार में बैठे हैं ताकि आपका वो केस लग जाए। और इंशाल्लाह इस इधर लाहौर हाई कोर्ट का जो केस है इसमें भी फेडरल और पंजाब के दोनों केस मौजूद हैं, तो इसमें हम केस कहीं भी कर सकते हैं, इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं और पंजाब में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट फैसला होना है। जो इस्लामाबाद वाला एक मेन केस है ना, वो मैं आपको बता दूं कि पहला एक रिट खारिज हुई थी, फिर एक उसकी अपील कर दी गई 2 जजों के पास। अब उसी 2 जजों के पास सारी रिटें इकट्ठी हो रही हैं। जो मैंने सबसे ज़्यादा तो मैंने ही किए हैं केस वगैरह, आगाज़ भी मैंने किया है, और अल्लाह के बरकत से इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ से इन बुज़ुर्गों को, जो रिटायर्ड लोग हैं, इनको मुनाफा मिले और इनको अपने पैसे मिले। तो उसी ICA जो 394 है उसके साथ जनाब सारे केस लग गए हैं, और 28 मई यौम तकबीर भी है, और इंशाअल्लाह ताला 28 मई को हमने पूरी बहस अपनी तैयार कर ली है। हम 28 मई को जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब और अरबाब साहब इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करेंगे। जो लोग जिनके इस्लामाबाद में केस हैं वो अगर आना चाहें तो आएँ, ओपन दावत है सबको, ताकि सबके सामने ये केस का फैसला हो ना, सबके लिए ओपन दावत है। ठीक है, तो ये 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। और इसके लिए आप शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, मुनसिफ बिल्डिंग। कुछ लोग कागजात भेज भी रहे हैं, लेकिन हम उनको यही कह रहे हैं कि पहले फ़ोन कर लो ज़रूर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करो सर। मैं तो कहना चाहता है, मुझे बड़ी आजकल वो शिकायतें मिल रही हैं कि जी थोड़ा चैनल साढ़े तक नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कौन दुश्मनी हमारे साथ कर रहा है, और हमारा चैनल जो है वो आधे लोगों तक जा रहा है और आधे लोगों तक नहीं जा रहा। अभी भी वो साउथ अफ्रीका से अमजद साहब का फ़ोन आया था कि सर हम आपकी इतनी शौक़ से वीडियो देखते हैं, अब वो आ ही नहीं रहा। तो मुझे ना पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिसको और नहीं आ रहा वो कैसे लेकिन पता करेगा, ये वीडियो भी उन तक नहीं जाएगी। कहीं से भी पता करो, नहीं आ रहा मुझे बताओ, मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपको फ़ौरन मैं लिंक भेजूंगा। और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों से करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।